Hello everyone, my name is Shaumya. Welcome back to my channel DLED B.Ed Academy. आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का समास। ठीक है, समास किसे कहते हैं? तो समास का अर्थ है संक्षेपीकरण और संक्षेपीकरण का अर्थ है छोटा करना। ठीक है, और संक्षेप का अर्थ आपको पता चल गया कि हाँ, छोटा रूप कर देंगे तो या फिर छोटा। ठीक है, संक्षेप का अर्थ क्या है? आसान, छोटा, है ना। इसके आगे पढ़ते हैं। समास दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर विभिन्न तरीकों से नए शब्दों की रचना की जाती है। ठीक है, आपको कभी नहीं भूलेगा समास। देखिए, ये दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना, ये क्या हो गया? ये एक नया शब्द का रचना बन गया। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है, ये नए पद की जो रचना है इसे हम समास कहेंगे। आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2+1 आपको याद रहेगा कि हाँ, दो या दो से अधिक पद मतलब एक नया शब्द का जो रचना हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है, और परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने से नए शब्दों की रचना को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि दो या दो से अधिक पदों को निकट लाने से नए शब्द की जो रचना बनती है उसे हम समास कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। और फिर आगे चलते हैं। तुलसी के द्वारा लिखा गया उसे हम क्या कहेंगे? तुलसी कृत कहेंगे। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। उदाहरण है समास का, तुलसी के द्वारा लिखा गया। तो ये तुलसी कृत जो है ये संक्षेप है। ठीक है, जो ये बड़ा सा रास्ता है इसी का संक्षेप क्या है? ये है। ठीक है, तुलसी कृत, इसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है, ये दो, अब देखिए यहाँ पे अच्छे से समझा दे, ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक नए शब्द की जो रचना बन रही है इसी को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। क्लियर है आपका। फिर आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। राह के लिए खर्च। ठीक है, राह के लिए खर्च क्या होगा? तो राह खर्च मतलब आसान हो गया ना, या फिर छोटा हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। 4, आनन का समूह चतुरानन, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी का क्या है? लंबा उदर है। ठीक है, तो लंबोदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके आगे? समास का भेद, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो आप बता देना। ठीक है, समास का भेद पढ़ लेते हैं। चलिए, उससे पहले पूर्व पद एवं उत्तर पद। समास में पूर्व पद क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? समास रचना में दो पद होते हैं। ठीक है, समास रचना में क्या होता है? दो पद होता है। इनमें से पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, ये जैसे आप सब छोड़ दो, ये देखो शब्द समूह है, ये मान लो ये शब्द समूह आपको दिख ही रहा है। हाँ, ये शब्द समूह है और ये पूर्व पद हो गया। यहाँ यहाँ क्या हो गया? पूर्व पद, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद और ये समस्त पद। तो समास प्रक्रिया में नए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, ये पहले पद को हम पूर्व पद कहेंगे। ठीक है, बाद वाले पद को हम उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, और जो नए शब्द, ठीक है, नया शब्द जो बन रहा है उसे हम समस्त पद कहेंगे। ये पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर जो नया शब्द बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। ठीक है, यह पूर्व पद एवं उत्तर पद को मिलाकर ही बनता है। देखिए शब्द समूह को देखिए, हाथ से लिया हुआ, पूर्व पद क्या हो गया? हस्त, और उत्तर पद क्या हो गया आपका? लिखित, और इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? हस्त लिखित। तो ये समस्त पद बन गया। ठीक है, पूरा पद बन गया। समस्त मतलब पूरा। रसोई के लिए घर, रसोई प्लस घर। ठीक है, तो रसोई घर। ठीक है, नीला है जो गगन, तो नील पूर्व पद हो गया, गगन उत्तर पद हो गया और नील गगन। ठीक है,
इतना तो आपको समझ में आ गया। 5 वटों का समूह पंच और उत्तर पद हो गया वटी, तो ये हो गया पंचवटी। बेटा ये बहुत एग्ज़ाम में पूछते हैं कि 5 वटों का समूह, ठीक है, तो समस्त पद क्या होगा इसका, ठीक है, तो इससे हम बताना पड़ेगा कि पंचवटी होगा। मृत्यु तक, तो आमरण, ये जरूर याद रखना, आमरण ये अक्सर पूछता है। मृत्यु तक का समस्त पद क्या होगा, आमरण, ठीक है। चलिए आते हैं अब समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह भी पूछता है। तो समास विग्रह समस्त पद के पदों को पहले जैसी दशा में लाना, ठीक है। जैसे एक आसान तरीका बता दें समास को याद करने के लिए, और समास विग्रह आपको हर एक चीज़ याद रहेगा। जैसे देखिए ये कोई रास्ता है, ठीक है, ये लंबा रास्ता, ठीक है, ये किसी का घर है और ये हो गया हमारा छोटा सा रास्ता। इसी घर पे जाने के लिए आपको पता है ये लंबा सा रास्ता, और इसी घर पे जाने के लिए आपको पता है ये छोटा सा रास्ता, ठीक है। तो ये लंबा सा रास्ता जो है ये क्या हो गया, विग्रह हो गया, ठीक है। या फिर ये क्या हो गया, ये 2 या 2 से अधिक समान से मिलके बना है और ये छोटा सा रास्ता, ठीक है। तो ये समस्त पद हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। यथा संभव, जैसा संभव हो, तो ठीक है, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा ही तो होगा, है ना, विग्रह करेंगे तो बड़ा ही होगा। प्रत्यक्ष, आँखों के सामने, ठीक है। आगे देशभक्त, देश का भक्त, नल, नील, नल और नील, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, समास के भेद। समास के 6 भेद माने जाते हैं, ठीक है। देखिए हर एग्ज़ाम में पूछता है बेटा समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, याद रखना 6, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ये याद रखना, हमेशा याद रखना समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम आपको इसके आगे का ये जो समास का भेद है ये इतने अच्छे ट्रिक से याद कराएंगे कि आप लोग को कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। हमेशा याद रहेगा कि हाँ अविभाव समास में क्या आता है, प्रथम पद किसमें प्रधान होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि किसी किसी में प्रथम पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने पढ़ा ही है पूर्व पद उत्तर पद, तो ये भी समझ लिए यहाँ पे, और आगे आप समझेंगे अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, या फिर कैसे हम पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सब समझा देंगे अच्छे से। चलिए आज के लिए धन्यवाद।